नमस्कार डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईएमएफ सीरीज। ये ईएमएफ सीरीज क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारे ये एनसीईआरटी के बुक में ऐसा एक टॉपिक ईएमएफ सीरीज ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट थियरी और इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ईएमएफ का पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रो, ई मीन्स इलेक्ट्रो, मीन्स मोटिव, एफ मीन्स फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये सीरीज है। सीरीज मतलब एक जैसे लाइन की तरह डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ दिख रहा है। यहाँ पे जो टेबल हम देख रहे हैं, आयंस आर प्रेजेंट एज एक्वायस स्पीसीज। जो आयन होंगे ना इस यहाँ पे सब में, वो एक्वायस है ऐसा समझ लो। आपने लिखा नहीं है यहाँ पे, देखा सब में नहीं लिखा है, मतलब समझना है। H2O एज अ लिक्विड, H2O को भी सिंबल नहीं लिखा है, इसलिए समझ लेना है आपको। गैसेस एंड सॉलिड आर ऑल्सो शोन बाय G एंड S। देखो कभी कभी कहीं पे देख लिखा है, बाकी सब जगह पे नहीं लिखा है। समझ में आया कि गैसेस और लिक्विड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए आपका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे पहले तो समझना इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आप लोग क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले ये एक टेबल के अंदर ये हेडिंग देखेंगे, रिएक्शन। ये पूरा रिएक्शन है, F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स F-1, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से F-1 बन गया। दोस्तों यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है ऑक्सीडेशन फॉर्म, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। F2 को ऑक्सीडाइज फॉर्म बोला, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो चुका है पहले से, ऐसा एक F2 लिया है आपने। उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस फॉर्म बनाता है। देखा आपने रिड्यूस फॉर्म? तो इसकी वजह से F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या मिला आपको? यस, F- मिलता है। अब ये थर्ड कॉलम में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू है E0V करके कुछ लिखा है। इसको हम बोलते हैं E0 का मतलब तो पता है स्टैंडर्ड, और E का मतलब होता है पोटेंशियल, लेकिन मैं ऐड करता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम ये चीज उसमें यूज करते हैं, ऐड करते हैं। चलो क्लियर हो गया ये। अब मैं आपको बता रहा हूं ये रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला, क्योंकि यहां पे ये रिएक्शन जो है वो रिडक्शन वाली है। दिख रही है ना सब में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे रिएक्शन में देखो, यहाँ पे दूसरे में, तीसरे, चौथे में, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। मतलब ये रिएक्शन कौन सा हुआ? रिडक्शन हुआ। और ड्यू टू दिस रिडक्शन रिएक्शन, द पोटेंशियल ऑफ दिस रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब ये 0 लिखा है ना इसके ऊपर, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। अब मैं इसका कुछ तरीके से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? इफ E0, इसको सिंबलाइज करता हूं मैं, देख लेना। E मीन्स पोटेंशियल, RED ऐसे नीचे लिखेंगे तो लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और ऊपर 0 लिखेंगे तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप इसका सिंबल जो है इसको क्या बोल सकते हो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इफ E0 रिडक्शन इज मोर, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो
टेंडेंसी टू reduced itself is more। क्या मीनिंग हो जाएगा? ये रिडक्शन हो, खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर वो खुद का रिडक्शन करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी मोर, मतलब ये रिडक्शन होगा तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले रहा है तो समझ लो कि ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ेगी। इंक्रीज टू बी कैथोड। क्या मीनिंग हो गया इसका? कैथोड बनने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा हो गई। तो दोस्तों ये चीज जो है इसके लिए मैंने आपको यहां पे दिखाई है, और एक मैं स्पेसिफिक दे रहा हूं। रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी दोस्तों, एक चीज में वी आर मिसिंग समथिंग हियर। चलो, रिडक्शन पोटेंशियल reduction potential is proportional to oxidizing agent tendency is proportional to 1 upon reducing agent tendency। ये चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने ये 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस इसमें लिखे, इसमें सब कुछ ये समझा दिया। अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी बढ़ेगी, और रिडक्शन एजेंट टेंडेंसी रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी इसको थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करो दोस्तों, तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी है ये। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज? तो ईएमएफ सीरीज मींस व्हाट, कि भाई अरेंज इन decreasing order of reduction potential of different half cell or different electrode is called EMF सीरीज। दोस्तों अरेंजमेंट यहाँ पे लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ इन, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यस और नॉट? ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस सर, ये डिक्रीज हो रहा है। अब डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिखो तो भी चलेगा, हाफ सेल लिखो तो भी चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग कि इट इज योर ईएमएफ सीरीज। अब मैं ईएमएफ सीरीज के अंदर जा रहा हूं थोड़ा बहुत। आपको ये सब तो पता चल गया, और यहाँ पे ये आपका रिएक्शन के अंदर आप देखोगे तो जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो नीचे जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसीलिए नीचे से अगर ऊपर एरो किया जाए तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऊपर वाले जो है वो बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरी चीज,
कि अब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, पूरा उल्टा हो जाता है। कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी इंक्रीज होके ये क्या बनेगा? वीक वीक रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी। और ये नीचे वाले जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे। सिंपल लॉजिक समझ लो, ये चीज है। इसके अंदर आपने देखा, आपको बहुत प्यारा है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है दोस्तों? दैट इज 0.0। ओहो, ये तो देखा था हमने एज्यूम कर लिया था इसको कि भाई इतना लेना है, उसके अकॉर्डिंग के बाकी के सारे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल फाइंड किए हैं। अब अगर आप देखते हो तो इसके जो ऊपर वाले इलेक्ट्रोड हैं, इसके ऊपर वाले वो सब पॉजिटिव है और ये खुद नेगेटिव है। सॉरी, नेगेटिव कहाँ, 0.0 वोल्ट है। अगर मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूं, सेल के अंदर लेफ्ट साइड का सेल जो होगा उसको हम एनोड बोलते हैं, और राइट साइड के सेल को हम बोलते हैं कैथोड। तो एनोड और कैथोड लेके हम अगर ये सेल बनाना चाहते हैं, तो योर हाइड्रोजन हाफ सेल इज एक्ट एज एनोड। क्यों भाई? ये एनोड क्यों बनेगा? और ये ऊपर वाले जो है वो क्या बनेंगे? कैथोड। कोई आपको पूछेगा कि ये एनोड और कैथोड क्यों बना, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे ऊपर देखा, इंक्रीज टू बी अ कैथोड, टेंडेंसी टू बी अ कैथोड इज इंक्रीज ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज। ये सीरीज में कोई भी दो रिएक्शन को पकड़ लो और उसमें से जो नीचे होगा वो ऑलवेज एनोड बनेगा, और उसके तुरंत ऊपर होगा या कितने भी ऊपर होगा वो ऑलवेज कैथोड बनेगा। इसीलिए आपका यहां पे हाइड्रोजन हाफ सेल इज एक्ट एज अ एनोड with positive charged containing E0 cell half cell which are become a cathode. Now here if the we goes to the decreasing order in the negative value of E cell or E reduction potential, then what happened? Then your hydrogen become 0 is the biggest value of the E0 cell. So at that moment it acts as a cathode, and our another electrode, any one electrode of the below of the hydrogen is act as an anode with हाइड्रोजन सेल। नाउ सी, यहां पे आपको ये सब समझ में तो आ गया है मेरे ख्याल से। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमने यहां पे एक जिंक ले लिया था और यहां पे कॉपर लिया था। तो ये जिंक और कॉपर क्या चीज है दोस्तों? यहां पे सीरीज में सर दिखाई है ना, आपने 11th में थे तब मैंने एक चीज बताई थी आपको। चलो देखो यहां पे आपका सॉल्यूशन है CuSO4 का, और ये इलेक्ट्रोड लिया है जिंक का। तो Zn वो रिएक्शन करता है और Zn+2 सॉल्यूशन में जाता है। लेकिन ये दूसरे बीकर में मैं इससे बिल्कुल उल्टा करना चाहता हूं, ZnSO4 और उसमें मैं Cu डालना चाहता हूं। तो ये रिएक्शन होगा? तो मैंने उस दिन ना बोला था कि उल्टा रिएक्शन कभी नहीं होता। उसका रीजन आज मैं समझाता हूं, मैं ये सीरीज से समझाता हूं। ये सीरीज का इंपॉर्टेंट इतना है कि आप अनन्यूमरेबल यूनिट सेल, सॉरी कौन से सेल, तो दिस काइंड ऑफ योर डेनियल सेल या तो गैल्वेनिक सेल आप बना सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हो। अब यहां पे देखो, ये जिंक कहाँ है? तो सर ये रहा,
इसका वैल्यू जो है वो -0.76 है। और कॉपर, ये रहा, कॉपर का वैल्यू +0.34 है। अब आप लोग मुझे बताओ कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। सर ऊपर जो है वो एनोड बनेगा, मतलब कॉपर ऑलवेज एनोड बनता है विथ जिंक, नॉट ऑलवेज बट विथ जिंक। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि Cu और Ag की बात हो रही है, Cu और Ag। चलो ये दोनों में आप लोग बताओगे मुझे कि कौन एनोड और कौन कैथोड बनेगा। तो Cu और Ag के साथ अगर आप देखोगे तो आपका कि आपका Cu यहां पे है, Cu+2 वाला ये रहा और Ag ये रहा, उसका वैल्यू 0.80 है। अगर ये 0.80 और ये 0.34 है तो जिसका वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड बनेगा, इसीलिए Ag आपका कैथोड बनता है और Cu उस टाइम एनोड बनता है। तो आपका जो भ्रम है कि भाई कॉपर जो है वो ऑलवेज एनोड कैथोड ही बनता है, ऐसा नहीं होता। वो किसी और इलेक्ट्रोड के साथ इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। क्लियर? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ आपने देखा है एक ननर्स्ट इक्वेशन भी, ये टॉपिक के पहले आपको लगा होगा कि सर आपने बचा दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया दोस्तों। ये टेबल बहुत बड़ा था, इसलिए बुक वालों ने इसको नेक्स्ट सामने वाले पेज पे रखा है। अदरवाइज ये ननर्स्ट के इक्वेशन के ऊपर वाला टॉपिक है। वो पैराग्राफ जो बाकी है उसमें अगर कुछ हिंट पॉइंट अगर आपने उस दिन भी बताए थे, फिर भी एक बार बता देता हूं कि उसमें ऐसा समझाया था कि आपके सामने जो रिएक्शन दिख रहा है, सबसे पहला रिएक्शन ये वाला अप वाला, वो रिएक्शन में दो F इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट होके ये बनते हैं और उसका ई सेल मतलब ई रिडक्शन दिया है 2.87 वोल्ट। और अगर इसमें बताने के बाद उसने बताया कि जो F2 है, ये F2 किसकी ओर है, तो सर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओर है। तो F2 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा F-, तो F- कौन है, तो ये उसके सामने देखो, ये F- रहा, ये यहां पे आया, तो इट इज कॉल्ड अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला रिएक्शन बता रहा है, Li+1 है, रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन यू गेट Li। तो Li क्या बनेगा प्लस वाला, तो सर Li+ इस साइड है, तो इट एक्ट एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Li solid act as a strong रिड्यूसिंग एजेंट। स्पेलिंग को थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा पेन छोटा है, इसीलिए आप लोग समझ लेना। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी कि इसका इम्पोर्टेंस आपको कहाँ पे रहेगा, और अच्छे से अंडरस्टैंड करो दोस्तों, और इसको समझो, रिटर्न में लिखो, पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।